इनका चेला गया, इनका सब गया, अब इनका गुरु जाएगा और गुरु जाएगा 3rd डिग्री के साथ। और उसके बाद पूरे भारत की जनता देखेगी कि डिग्री मांगने वालों पर कैसे 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ। और फिर यही वो नेता है जो कभी तिजोरी तोड़ के फाइल निकालता है और फिर लोगों से कहता है कि ये भ्रष्टाचार की फाइलें हैं। और मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हारे नेताओं की भ्रष्टाचार की फाइलें। सीवर पे ध्यान देना चाहिए, लीकर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो केजरीवाल की स्थिति है, गली गली खराब स्थिति है, उसको बदलाव करना चाहिए। अरे भाई वो इतना पढ़ा लिखा है कि उसको पता है कि चाय में उफान कितना देना है और कितना दूध डालना है, कितनी चीनी डालनी है। केजरीवाल, तुमने केवल शराब को बंटवाया, तुमने शिक्षा के नीति पर केवल प्रचार और प्रसार करवाया, इसके सिवा कुछ नहीं करवाया। केजरीवाल जी, आपने आईआईटी से होते हुए दिल्ली में कितने आईआईटी और खुलवा दिए? आईआईटीएंस के लिए क्या स्पेशल कर दिया? युवाओं के लिए क्या खुलवा दिया? आप अपनी भी तो बताओ भाई। किसी से कंपेयर करने के लिए पहले अपना प्रमाण तो दिखाओ। आपने दिल्ली में क्या क्या किया है? पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, लेकिन मोदी जी 5वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था लेके गए और कोविन और कोवैक्सीन 2 स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करवाई। 2024 तक भारत के 80 करोड़ लोगों को राशन देने का वादा किया। क्या ये मोदी जी ने नहीं किया? एक प्रधानमंत्री है, योग्य है, और उसके पीछे जितने भी मंत्री है एक से एक महायोद्धा है, चाहे वो नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, निर्मला सीतारमण हो, स्मृति ईरानी हो, डॉक्टर एस जयशंकर हो, या जितने भी राजनाथ सिंह हो, जितने भी मंत्री हैं सब एकदम टॉप लेवल के। सर, मोदी से जो डिग्री मांग रहे हैं केजरीवाल, कह रहे हैं अगर डिग्री है तो देश की जनता को दिखा दो, दिक्कत क्या है? लेकिन हाई कोर्ट ने, गुजरात की हाई कोर्ट ने उन पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। क्या कहेंगे? देखो, 25,000 रुपए का जुर्माना बहुत सही लगाया है और इनकी औकात नहीं है। इनकी औकात पता है क्या है? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल और केजरीवाल के पार्टी के जितने भ्रष्ट नेता, इन्हें डिग्री नहीं दिखानी है, इन्हें 3rd डिग्री दिखानी है। क्योंकि जेल में जितने बैठे हैं ना, इनको डिग्री का नहीं, इन्हें 3rd डिग्री का इनको दिखाना होगा। क्यों? इन्होंने जितने भ्रष्टाचार किए, इनका समय आ गया भ्रष्टाचार में जेल जाने का। इनका चेला गया, इनका सब गया, अब इनका गुरु जाएगा और गुरु जाएगा 3rd डिग्री के साथ। और उसके बाद पूरे भारत की जनता देखेगी कि डिग्री मांगने वालों पर कैसे 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ। और फिर यही वो नेता है जो कभी तिजोरी तोड़ के फाइल निकालता है और फिर लोगों से कहता है कि ये भ्रष्टाचार की फाइलें हैं। और मैं कह रहा हूं कि आज तुम्हारे नेताओं की भ्रष्टाचार की फाइलें, तुमने कौन सी तिजोरी तोड़ के आज नहीं निकाली? कम से कम वो वाली तिजोरी एक बार फिर जनता के सामने लाओ, जो मंचों के ऊपर ला लाकर तिजोरियों से फाइल निकाल कर जो चिट्ठे खोला करते थे ममता के, कभी अखिलेश के, कभी किसी के। आज जब इतनों के चिट्ठे खोलने वाले खुद के चिट्ठे खुल रहे हैं, तो ये केवल प्रधानमंत्री के लिए डिग्री मांगने का काम कर रहे हैं। अरे भाई वो इतना पढ़ा लिखा है कि उसको पता है कि चाय में उफान कितना देना है और कितना दूध डालना है, कितनी चीनी डालनी है। केजरीवाल, तुमने केवल शराब को बंटवाया, तुमने शिक्षा के नीति पर केवल प्रचार और प्रसार करवाया, इसके सिवा कुछ नहीं करवाया। अब समय आ गया है डिग्री नहीं, तुम्हारे स्कूलों की वो डिग्री चेक करनी है जो तुमने मिलावट कर करके, जो रंग और पेंट करके पुरानी इमारतों को नया दिखाने का प्रचार किया। अब उनकी भी डिग्री चेक होगी सबकी, क्योंकि डिग्री तो सबकी ही चेक होनी चाहिए। कह रहे हैं कि 12वीं पास प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता, मोदी जी से देश नहीं चल रहा है। तो संविधान में संशोधन करवाने की मांग करे ना केजरीवाल, कि अगर 12वीं पास देश नहीं चला सकता तो बिहार के अंदर राबड़ी देवी जो एक भी पास नहीं थी, वो कैसे बिहार चला रही थी? क्यों नहीं इनका ज्ञान आया? लालू प्रसाद यादव कितनी 12वीं पास थे बताओ? इनकी पत्नी, उनके बच्चे ये मंत्रालय लिए बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इनके लिए ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि चोर भाई होते हैं। क्योंकि इनके मंत्री जेल में है भ्रष्टाचार में, उनका बाप जेल में है भ्रष्टाचार में, बेटा जेल में जाने वाला है, और कहीं अब केजरीवाल का नंबर ना लग जाए ये डर सता रहा है, इसीलिए डिग्री मांगी जा रही है। डिग्री नहीं केजरीवाल, 3rd डिग्री होगी तुम्हारे ऊपर। क्या शुभ नाम हुआ भैया? आर्यन चौधरी नाम है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र में। नेता। अच्छा, जो केजरीवाल कह रहे हैं कि भैया डिग्री दिखा दो, डिग्री दिखाने में दिक्कत क्या है?
देश की जनता को अगर डिग्री दिखा दो तो क्या? एक चीज़ ही कहूँगा कि दिल्ली में जब से लेकिन हाई कोर्ट ने 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया, गुजरात हाई कोर्ट ने। मैं इनको एक ही चीज़ कहूँगा, दिल्ली की भ्रष्ट सरकार से ज़्यादा भ्रष्ट सरकारें पूरे देश में कहीं नहीं है। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, ये खालिस्तानियों के संरक्षण वाली सरकार है, ये देश का शोषण करने वाली सरकार। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे बोल रहा हूँ, ये खालिस्तानियों के संरक्षण वाली सरकार है। पहली चीज, जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए, हाँ, इकोनॉमी को देख लीजिए, मतलब भ्रष्ट हो गया है। युवाओं को रोजगार की दृष्टि से देख लीजिए, चारों तरफ किसी भी दृष्टि से आपसे देखेंगे, कहीं ना कहीं लोगों के साथ, आम जनताओं के साथ शोषण हो रहा है और विकास का जो पहिया है वो कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। और आने वाले समय में अगर स्थिति परिस्थिति ऐसी भविष्य में बनी रही तो मानता हूँ पंजाब एक पिछड़े राज्य की स्थिति में आ जाएगा। तो हमें इस तौर पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए। केजरीवाल की जो सरकार है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो योजना है, लीकर को सप्लाई करने के लिए हर जनता के ऊपर 1 buy 1 get 1 फ्री लीकर की योजना है, इसको बंद करना चाहिए। और साथ ही साथ सीवर पे ध्यान देना चाहिए, लीकर पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जो केजरीवाल की स्थिति है, गली गली खराब स्थिति है, उसको बदलाव करना चाहिए। निगम को बर्बाद कर दिए हैं, जो उसको उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, डिग्री की जो केजरीवाल कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री है, लेकिन केजरीवाल पे जुर्माना भी लग चुका है गुजरात हाई कोर्ट ने 25,000 का। क्या? अरे मूर्ख आदमी है राहुल गांधी, ये सॉरी केजरीवाल, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। वहाँ से गुजरात में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी, डिस्क्वालीफाई कर दिया। आप संसद में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और इनको 25,000 का जुर्माना। एक बात बताइए, 3 बार के मुख्यमंत्री बन गए मोदी जी, वाइब्रेंट गुजरात कर दिया, 2 बार प्रधानमंत्री बन गया। अब उनकी डिग्री से देश को क्या लेना देना? यार इस डिग्री से क्या आप तुलना करोगे? क्या तुम्हारी नेतागिरी में तुलना करो ना। मोदी जैसे नेता बन सकते हो? उसने अपना घर छोड़ा, उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं आया, वो बंदा 2 साल हिमालय पे रहा, वो त्यागी तपस्वियों वाला जीवन जीता है, खिचड़ी खाता है। वो अपने सांसद के घर में दोस्त थे जो उनके गैरेज में रहता था। तो और सुनो, जिस चैनल पे उन्होंने वो इंटरव्यू दिया मोदी जी ने कि मैंने डबल MA करी है, और संघ के एक प्रचारक ने मुझे ये बात की थी कि आप आगे की एजुकेशन पढ़िए, तो उन्होंने पढ़ी। और उसके अलावा एक बात और कही मोदी जी ने कि जब मैं पढ़ रहा था बढ़िया तरीके से सब चल रहा था और मैंने पढ़ के आगे बढ़ गया। लेकिन उसी चैनल ने कहा, जिस चैनल प्लेटफॉर्म यूज किया था, क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म का गलत उपयोग नहीं कर सकते। चैनल का स्पष्टीकरण आया, केजरीवाल ने हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया है। और मोदी जी एजुकेटेड है और उनकी जो सर्टिफिकेट है अमित शाह जी ने 2016 में एक प्रेस वार्ता में दिखाए थे, जब जीवित थे अरुण जेटली जी भी, उनके साथ बैठ के वो प्रेस वार्ता की थी। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, केजरीवाल की बात कोई सुनने वाला नहीं। शराब मंत्री उनका जेल में है, वो कहते थे हम बापू के घाट पे जा रहे हैं, बापू कहते थे शराब मत पियो, लेकिन शराब घोटाले में जब वो जेल जा रहे होते हैं तो बापू के यहाँ पे माथा टेक के जाते हैं। भाई एक बात बताओ, सत्येंद्र जैन क्यों जेल में है? और केजरीवाल, आप IITN हो, IRS हो, आपने एक भी मंत्रालय क्यों नहीं लिया? भाई योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय हाथ में। ममता बनर्जी वहाँ मुख्यमंत्री है, वहाँ गृह मंत्रालय उनके हाथ में, या कोई ना कोई मंत्रालय एक मुख्यमंत्री रखता है। आपने क्यों नहीं रखा अपने पास कोई मंत्रालय? यह एक बड़ा प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि मोदी जी से देश नहीं चल रहा है। वो नाली से गैस निकालने की बात करते हैं, चाय बनाओ, नाली से गैस निकाल कर चाय बनाओ। इस तरह का अनपढ़ आदमी बात कर सकता है, पढ़ा लिखा नहीं कर सकता। केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल जी, आपने IIT से होते हुए दिल्ली में कितने IIT और खुलवा दिए? IITians के लिए क्या स्पेशल कर दिया? युवाओं के लिए क्या खुलवा दिया? आप अपनी भी तो बताओ भाई। किसी से कंपेयर करने के लिए पहले अपना प्रमाण तो दिखाओ, आपने दिल्ली में क्या क्या किया है। मोदी ने जो बात करी है गैस निकालने की, क्या भाई मिथेन गैस बनती है कि नहीं बनती? मिथेन गैस से चलने वाले IIT के एक स्टूडेंट ने, जहाँ वो चाय पिया करता था, वहाँ पे चाय वाले को एडवाइस करी कि यहाँ पे इतना एक वो लगाओ और उससे गैस उत्पन्न होती है, मैं करके देता हूँ। उसने वो पूरा प्रोजेक्ट उसे लगा के दिया था और उसने गैस उत्पन्न करके दिखाई थी। मोदी ने वो एग्जाम्पल दिया, उसके बाद वो न्यूज़ में भी आई वो बात। और आज भी कोई भी गूगल सर्च करके देख लो कि जो ये नालियाँ बहती है इसमें से मिथेन गैस निकलती है, और मिथेन गैस को कन्वर्ट करके आप अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और
आप अपनी गैस भी जला सकते हैं, ये जला के दिखाया गया है। और अगर ये मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं बोलना छोड़ दूंगा आपके चैनल पे। राहुल ये कहाँ का IITN है मुझे समझ ही नहीं आता। ठीक है, वो बड़े लेवल पे हम आविष्कार नहीं कर पाए हैं, लेकिन एक प्रमाण ये भी है कि गैस बनती है। केजरीवाल जी को क्यों समझ नहीं आ रहा है ये चीज? केजरीवाल नालायक आदमी है। केजरीवाल को प्रोपेगेंडा करना है मोदी के खिलाफ। उनके बंदे तो जेल में चले ही गए हैं। वो सोचते हैं 12वीं पास प्रधानमंत्री देश। भैया 12वीं पास तो सचिन भी है, 10वीं पास तो विराट कोहली भी है। और क्या एक बात बताओ, महर्षि वाल्मीकि जी ने जब रामायण लिखी थी क्या एजुकेशन थी उनकी? वेद व्यास जी ने जब महाभारत लिखी थी क्या एजुकेशन थी उनकी? रविदास है, इस देश में पूजा होती है रविदास जी की, इस देश में कबीर की पूजा होती है। कौन सी एजुकेशन थी उनके पास? भाई मोदी आध्यात्मिक व्यक्ति है, मोदी एजुकेटेड व्यक्ति है, इंग्लिश में भी बोलता, हाउस ऑफ कॉमन्स में उसका स्वागत होता है। 56 इस्लामिक मुल्क हैं, सारे बड़े मुल्क जो इस्लामिक हैं उन्होंने उनको अपना पहला नागरिकता का दर्जा दिया है। क्या मोदी जी को तुम कम समझ रहे हो? भाई आज हमने 200 करोड़ रुपए सैंक्शन किए बजट में से अफगानिस्तान के लिए, 3400 करोड़ हमने दिए हैं भूटान को। हमने उनकी अर्थव्यवस्था संभाली है श्रीलंका की। दिल्ली में कोरोना काल में जब केजरीवाल का स्वास्थ्य व्यवस्था विफल हो गई थी तब गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे मोदी ने उपलब्ध करवाए। क्या वो किसी को दिखाई नहीं देता? कोरोना काल में 220 करोड़ वैक्सीनेशन मोदी जी ने लगवाई। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, लेकिन मोदी जी 5वें नंबर पे भारत की अर्थव्यवस्था लेके गए और कोविन और कोवैक्सीन 2 स्वदेशी वैक्सीन डेवलप करवाई। 2024 तक भारत के 80 करोड़ लोगों को राशन देने का वादा किया। क्या ये मोदी जी ने नहीं किया? एक प्रधानमंत्री है, योग्य है, और उसके पीछे जितने भी मंत्री हैं एक से एक महायोद्धा हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, अमित शाह हो, निर्मला सीतारमण हो, स्मृति ईरानी हो, डॉक्टर एस जयशंकर हो, या जितने भी राजनाथ सिंह हो, जितने भी मंत्री हैं सब एकदम टॉप लेवल के हैं। बीजेपी में तो इतने नेता हैं और नीति है और नीयत अच्छी है कि विपक्ष में कोई उनके सामने ठहरता ही नहीं। मोदी क्या आज बीजेपी से कोई नेता खड़ा हो जाए वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्योंकि आने वाले 50 साल तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता।